हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अपने को पता चलेगा कि कोई कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, किन कंडीशंस में बनता है, कब कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, कौन सा वीकर होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ लिखे गए हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 आप देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनता है कि बोलता है कि जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो जो दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स हैं उनको एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। ऑर्बिटल्स को करीब आना पड़ेगा तो दोनों एटम्स को करीब आना पड़ेगा। आप पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ें कि फॉर ए कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म टू एटम मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर सो दैट ऑर्बिटल ऑफ वन कैन ओवरलैप विथ अदर। कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम्स को एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए H2 आपको बनाना है, सपोज आपको हमें H2 मॉलिक्यूल बनाना है, तो H2 में आप देखिए दोनों H के बीच एक कोवैलेंट बॉन्ड है। इट मीन्स दोनों हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं वो करीब आएंगे और उन्हीं की ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये पहला पॉइंट है कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम्स को एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। करीब आएंगे कि दोनों के ऑर्बिटल फिर एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे दोनों एटम्स के, उन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो दोनों में से दोनों एक अपनी इलेक्ट्रॉन की स्पिन खुद चेंज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन जरूरत के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तीसरा पॉइंट है एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग न्यू लोकलाइज ऑर्बिटल इज फॉर्म वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जब दोनों एटम्स करीब आएंगे तो दोनों के जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं वो करीब आएंगे, दोनों जुड़ेंगे। दोनों के जुड़ने से या ओवरलैप करने से एक नया ऑर्बिटल बनेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और वो लोकलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ऑर्बिटल हेड टू हेड जुड़ते हैं ऐसे, अगर ऑर्बिटल ऐसे हेड टू हेड जुड़ते हैं तो बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और अगर ऑर्बिटल ऐसे लेटरल जुड़ते हैं तो लेटरल ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। अच्छा, ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग का एक्सटेंट लेटरल ओवरलैपिंग से ज़्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलेंगे। और लास्ट पॉइंट आपको बताया गया कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग का एक्सटेंट लेटरल ओवरलैपिंग से ज़्यादा होता है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बना। कितने तरीके के सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं, कितने तरीके के पाई बॉन्ड बन सकते हैं, चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। जैसे अगर दो एस ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आ गए, आपको पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो दो एस ऑर्बिटल ऐसे, दो एटम्स में हमें बॉन्ड बनाना है और सपोज करिए कि दोनों एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स में है। तो दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। ये एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल दोनों करीब आ गए तो दोनों की ओवरलैपिंग से हमें एक नया ऑर्बिटल मिल गया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। देखिए ओवरलैप कर गया और ये जो बॉन्ड बना ये सिग्मा बॉन्ड बना और ये सिग्मा बॉन्ड एस एस से बना। अब इन दोनों की ओवरलैपिंग से हमें एक नया ऑर्बिटल मिल गया जिसमें देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह पेयर्ड हो गए। एक ऐसे ही बन सकता था कि एस ऑर्बिटल जाके पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए। पी ऑर्बिटल आपको पता है डंबल शेप होते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई एस और पी के। तो इसके ओवरलैपिंग से हमें एक नया ऑर्बिटल मिला जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, ऐसे इस तरीके से। ये भी सिग्मा बॉन्ड बना, पर ये सिग्मा बॉन्ड एस पी से मिला, एस एस से नहीं मिला। और ऐसे ही हमें तीसरा सिग्मा बॉन्ड में मिल सकता है कि ये पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई।
अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमें एक नया ऑर्बिटल मिल गया जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे ये सिग्मा बॉन्ड बना पीपी की ओवरलैपिंग से। तो आप देखिए सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से बन सकता है, एस एस की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, एस पी की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से और पी पी की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। आप देखिए जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, तो एस ऑर्बिटल हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही देते हैं, इसलिए एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा सिंगल एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो जो हाइड्रोजन होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही शो करते हैं, और उनसे वाला बॉन्ड बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से आपने देखा सिग्मा बॉन्ड बना, और लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। अब लेटरल ओवरलैपिंग कैसे होता है उसको ध्यान से देखते हैं। जैसे किन्हीं दो एटम्स के पी ऑर्बिटल लेटरली अगर जुड़ जाएं, ये पी ऑर्बिटल है ऐसे, और एक दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल ऐसे, सपोज दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों लेटरली ऐसे जुड़ गए। अब दोनों के लेटरल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड ऐसे हो गए, इस तरीके से। दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दोनों लेटरली ओवरलैप कर गए, ये बॉन्ड ऐसे बन गया, इस तरीके से ओवरलैपिंग एरिया। अब ये जो बॉन्ड बना ये पी बॉन्ड, पाई बॉन्ड बना। नाउ दिस इज पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड पी पी की लेटरल ओवरलैपिंग से बन गया। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, लेटरल ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। लेटरल ओवरलैपिंग एक और तरीके से बन सकता है डी और पी की लेटरल ओवरलैपिंग से। आपको पता है कि डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होते हैं ऐसे, डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ डबल डंबल शेप लाइक दिस। सपोज इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये पी ऑर्बिटल है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज डी ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल। अब दोनों की लेटरल ओवरलैपिंग से एक नया बॉन्ड बन गया, उसको भी पाई बॉन्ड बोलेंगे, और वो जो पाई बॉन्ड बना वो ऐसे बन गया, इस तरीके से। ये लेटरल ओवरलैपिंग हो गई इन दोनों के बीच। Now this is the pi bond, and this pi bond formed by lateral overlapping between d and p orbitals. तो आपने देखा कि कितने तरीके के सिग्मा बॉन्ड और कितने तरीके के पाई बॉन्ड बन सकते हैं। दो डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। जैसे दो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल आपको पता चल गया कि डबल डंबल शेप्ड होते हैं ऐसे, एक डी ऑर्बिटल सपोज करिए ऐसे हो गया, और एक दूसरा डी ऑर्बिटल भी ऐसे डबल डंबल शेप में। अब जो लोब्स सेम डायरेक्शन में होंगे वो जाके ओवरलैप कर जाएंगे। अब देखिए आप, ये दोनों के लोब्स सेम डायरेक्शन में है, ये ओवरलैप कर गए ऐसे। उसी तरह से आप देखिए कि इन दोनों के लोब्स सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों भी ऐसे ओवरलैप कर गए। तो ये जो बॉन्ड बना ये डेल्टा बॉन्ड, दिस इज द डेल्टा बॉन्ड, एंड डेल्टा बॉन्ड इज ऑब्टेन बाय ओवरलैपिंग बिटवीन टू डी ऑर्बिटल्स। ये दोनों ही डी ऑर्बिटल्स थे। आगे चल के हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं, तो वहाँ पर दो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच जो बॉन्ड बनता है वो डेल्टा बॉन्ड होता है। जैसे मैं एक कंपाउंड ले लूँ Mn2CO10, तो Mn2CO10 में दोनों मैग्नीज जो एक दूसरे से जुड़ेंगे ऐसे, ये मैग्नीज है और ये मैग्नीज है, मैग्नीज इज फ्रॉम द डी ब्लॉक, और हर मैग्नीज से 5 CO ऐसे जुड़े हैं, एक CO यहाँ जुड़ा हुआ है, एक CO यहाँ जुड़ा हुआ है, ऐसे। इससे भी ऐसे 5 CO जुड़े हुए हैं ऐसे हो, और इसका शेप ऐसे रहता है। वो हम आगे पढ़ेंगे इनका शेप कैसे डिसाइड करते हैं। अभी जो मेरा कंसर्न है वो आप ध्यान से समझेंगे। अब जो मैग्नीज मैग्नीज जो बॉन्ड है ये वाला, ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज नाउ डेल्टा बॉन्ड, और ये दोनों मैग्नीज के डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा, दिस इज द डेल्टा बॉन्ड।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, पाई बॉन्ड कैसे बना और डेल्टा बॉन्ड कैसे बना। सिग्मा बॉन्ड बनता है एसएस की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, एसपी की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से और पीपी की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड बनता है दो तरीके से, पी और पी की लैटरल ओवरलैपिंग से, साथ साथ डी और पी की लैटरल ओवरलैपिंग से। और डेल्टा बॉन्ड कैसे बना ये आपको बताया गया, और डी की ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग डेल्टा बॉन्ड बोलेंगे। पर इन सब में सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि वो उसका ओवरलैपिंग एक्सटेंट सबसे ज़्यादा होता है। सो दिस इज हाउ द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल से। सपोज मैं आपको सबसे पहले CH4 देता हूँ, दिस इज CH4। CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन का कन्फिग्रेशन 2,4 होता है। हमेशा याद रखेंगे कि बॉन्डिंग में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, दिस इज 2s2 2p2। कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड है वो पेयर्ड से अनपेयर्ड हो जाएगा। अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और दिस इज 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन इज 1s1, एक इलेक्ट्रॉन ये अपोजिट स्पिन में हमने दिखा दिया। 4 हाइड्रोजन है तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल से जुड़ेंगे। अब आप उसको ऐसे समझें कि दिस इज कार्बन, कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल है ऐसे, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से मौजूद है। कार्बन के पास एक px ऑर्बिटल है जिसमें भी एक ऐसे s हो गया और एक px हो गया। कार्बन के पास एक py ऑर्बिटल भी है, दिस इज py, यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के पास एक pz ऑर्बिटल भी है, यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप p ऑर्बिटल्स का मैंने एक ग्लोब दिखाया, आप दूसरा ग्लोब भी ऐसे दिखा सकते हैं। अभी यहाँ जरूरत नहीं इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर भी ऐसे इसका दूसरा ग्लोब दिखा सकते हैं, जैसे px का ऐसे, पर उसकी भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं इसलिए हमें कोई बनाने की ज़रूरत भी नहीं। अब आप देखिए कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हो गए, s, px, py, pz, चारों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आप देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स थे तो 4 हाइड्रोजन में हर हाइड्रोजन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं हर हाइड्रोजन को भी यहाँ लिख देता हूँ। नाउ दिस इज हाइड्रोजन, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो। अब हाइड्रोजन आपको जैसा हमने कुछ देर पहले बताया था, हाइड्रोजन हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग शो करता है। हाइड्रोजन स्फेरिकल होता है, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। चारों हाइड्रोजन कार्बन के सभी 4 ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। अब जो बना, नाउ दिस इज कार्बन, ये px ऑर्बिटल, नाउ दिस इज py ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल। और ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जाके कार्बन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, ऐसे सिग्मा बॉन्ड बना। हाइड्रोजन यहाँ जाके इससे ओवरलैप कर गया, हाइड्रोजन यहाँ भी जाके इससे ओवरलैप कर गया, हाइड्रोजन यहाँ भी जाके इससे ओवरलैप कर गया। अब आप देखिए 4 डिफरेंट बॉन्ड बन गए। ये जो बॉन्ड बना ये SS से बना, ये जो बॉन्ड बना ये px और s से बना, ये जो बॉन्ड बना ये py और s से बना, और ये जो बॉन्ड बना वो pz और s से बना। आप देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स, दिस इज फॉर्म बाय SS, this is formed by S and PZ, this is formed by S and PY, and this is formed by S and PX। तो ये जो बॉन्डिंग थी ये तो CH4 में था। अब हम N2 मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्ड बनता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ बॉन्डिंग इन N2। N2 में मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, N2 में ऑर्बिटल्स कैसे एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं हेड टू हेड और लैटरली, उसको भी डिस्कस करते हैं। नाउ नाइट्रोजन जो है दिस इज 2,5, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2s2 2p3। S पूरा पेयर्ड है, p3।
सभी तीनों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो हम अब s के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड नहीं कर सकते। नाउ दिस इज px, दिस इज py एंड pz एंड दिस इज s। अब जो s ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह से फील्ड है, और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम पेयर्ड से अनपेयर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि p ऑर्बिटल में कोई भी पूरी तरह से वैकेंट नहीं है। अब N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो एक एटम इधर हो गया, दूसरा एटम भी इधर, ऐसे मैं लिख लेता हूँ। और दिस इज 1 2 3, इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम अपोजिट स्पिन में ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये दूसरा नाइट्रोजन हो गया, दिस इज px py एंड pz, ऐसे बन गया। अब आपको हमने बताया था कि p ऑर्बिटल डंबल शेप होते हैं, बट px py pz तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे होते हैं। ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। ये px py pz एक दूसरे से 90 डिग्री पर, ठीक। तो ये नाइट्रोजन है, और इसी तरह से दूसरा नाइट्रोजन है, ये इसका px ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इसका px ऑर्बिटल है दूसरे नाइट्रोजन का जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिस इज px और ये इसका px। अब उसी तरह से ये py ऑर्बिटल हो गया, ये py और यहाँ भी ये py, दोनों में अगेन एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। अब वो एक pz ऑर्बिटल भी ऐसे आ गया, यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, pz। अब ये दो नाइट्रोजन है, दोनों में px py pz तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक नाइट्रोजन है, इसका px और ये py और ये pz, ये दूसरा नाइट्रोजन है, ये px py pz। तो आप देखिए px ऐसे हेड टू हेड ओवरलैप कर गए तो बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अब बचा py और py और pz, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे लैटरली ओवरलैप करेंगे तो py और pz एक दूसरे से पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो तीनों p ऑर्बिटल में कोई एक p ऑर्बिटल ऐसे हेड टू हेड जुड़ेगा तो बाकी दोनों लैटरल जुड़ेंगे। अब जैसे ऐसे ये देखिए, अगर pz हेड टू हेड जुड़ेंगे तो ये दोनों लैटरल ओवरलैपिंग करेंगे, अगर ये दोनों हेड टू हेड जुड़ेंगे तो बाकी दोनों लैटरल ओवरलैपिंग शो करेंगे। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो रिमेनिंग p ऑर्बिटल्स हैं वो लैटरल ओवरलैप ही होंगे और वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। अगर किन्हीं दो एटम्स में मल्टीपल बॉन्ड है तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा, रिमेनिंग जो बॉन्ड्स होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, अब ये जैसे नाइट्रोजन है तो ये दोनों नाइट्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड px और px के बीच बन गया। अब बचा py और py, तो दोनों py ऑर्बिटल लैटरली ऐसे ओवरलैप कर गए, ऐसे। दिस इज py एंड दिस इज py, अब ये पाई बॉन्ड बन गया। और जो pz ऑर्बिटल्स हैं ये भी ऐसे लिटरली जुड़ गए और यहाँ भी पाई बॉन्ड बन गया। नाउ दिस इज pz एंड pz। अब आप देखिए दोनों नाइट्रोजन के बीच ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और रिमेनिंग ये दोनों जो बॉन्ड हो गए एंड 2 पाई बॉन्ड्स इस तरीके से। और हर नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया ये s ऑर्बिटल से आया। आप देखिए ये जो s ऑर्बिटल था ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, यहाँ भी s ऑर्बिटल था जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो आपने देखा कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है और कैसे पाई बॉन्ड बनता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ कि px ने सिग्मा बना लिया, py ने पाई बना लिया और pz ने भी पाई बॉन्ड बना लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब आप हमेशा जानेंगे कि जब किन्हीं दो एटम्स में मल्टीपल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा होगा, बाकी सब पाई होंगे। जैसे आपको पूछा जाए कि एसिटिलीन है तो ये एसिटिलीन है,
तो अब आप देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग जो दोनों हो जाएंगे पाई बॉन्ड हो जाएंगे ना, 2 पाई बॉन्ड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड 2 पाई बॉन्ड्स हैं। इस तरीके से जैसे आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, जैसे मैंने बेंजीन दे दिया C6H6, आपसे पूछा जाए कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, लाइक दिस। अब कार्बन कार्बन के बीच जो मल्टीपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा होगा, बाकी सब पाई होते जाएंगे ऐसे। जहां मल्टीपल बॉन्ड होंगे उसमें एक सिग्मा, रिमेनिंग पाई। तो आप देखिए टोटल 3 पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड्स को मैं इसे रेड कलर से दिखा रहा हूं, 1 2 एंड 3। तो 3 पाई बॉन्ड्स हो गए एंड 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट या वी कैन फाइंड कि कहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं कितने पाई बॉन्ड हैं किसी मॉलिक्यूल में। सपोज जैसे एक मॉलिक्यूल आपको दिया जाए कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो आप उनका स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिए। दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप आसानी से सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच जो मल्टीपल बॉन्ड है उनमें एक सिग्मा होगा, रिमेनिंग पाई होंगे। तो अगर आप इसमें पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 3 पाई बॉन्ड्स होंगे, और सिग्मा बॉन्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देखिए सिग्मा बॉन्ड अगर कैलकुलेट करें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें पता लगा कि कौन कैसा बॉन्ड बनाएगा और कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। नाउ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस सेल न्यूक्लियस से जितना करीब होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अगर 2 एटम्स ओवरलैप करते हैं और दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है तो वो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। इट मीन्स 1-1 बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन 1-2 बॉन्ड, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन 2-2 बॉन्ड एंड दिस इज स्ट्रॉन्गर देन 2-3 देन 3-3। दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अभी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको आप और दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ये HF है, ये HCl है, SBr है और HI है। आपसे बोला जाए कि इन चारों में कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड सबसे वीकर है, हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ पता लगानी है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन 1 होता है, फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन 2-7 होता है, क्लोरीन का कन्फिग्रेशन 2-8-7 होता है। अब आप देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, लेकिन फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है। देखिए क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में, ये 1-3 बॉन्ड है, 1-4 हो गया, ये 1-5 हो गया। तो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा करीब 1-2 होगा, तो नाउ दिस 1-2 बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन 1-3 देन 1-4 देन 1-5। यानी HF में बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा और HI में सबसे वीक होगा। ठीक है, इसलिए HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे वीक है तो यहाँ से H+ के निकलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह आपसे बोला जाए कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप देखिए इसके इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में, फर्स्ट सेल में, इन दोनों के सेकंड सेल में, यहाँ भी सेकंड सेल में, यहाँ भी सेकंड सेल में, आप देखिए 1-2 बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन 2-2 बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। और इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.14 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए आप देखिए कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इन सब में कार्बन है, इन तीनों में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, बट इसमें सिर्फ सिग्मा है, इसमें सिग्मा प्लस पाई है और इसमें सिग्मा प्लस 2 पाई है, तो ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। नाउ अब ये तो रही डिफरेंट सेल्स के बीच, जिसके वैलेंस सेल न्यूक्लियस से जितने करीब होंगे बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा।
अगर सेम सेल के ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग होती है तो उसमें कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा वीकर होगा, उसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए सेकेंड सेल में 2p ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लिए, 2s और 2p ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लिए, 2s मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लिए, और एक भी पॉसिबिलिटी है कि 2p लेटरल ओवरलैप होकर पाई बॉन्ड बना लिए। तो इन तीनों से तो सिग्मा बॉन्ड बना क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है, और ये पाई बॉन्ड बना रहा था। जनरली पाई बॉन्ड वीकर होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये पाई बॉन्ड वीकर होगा। अब इन तीनों सिग्मा बॉन्ड में आपसे पूछा जाए कि इन तीनों सिग्मा बॉन्ड में कौन सा सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा वीकर होगा, इसको एक्सप्लेन करें। अब कई लोगों को लगता है कि 2s जिससे जो सिग्मा बॉन्ड बना वो सबसे स्ट्रॉन्गर है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड 2p है। अब p ऑर्बिटल हेड टू हेड ऐसे ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हेड टू हेड ओवरलैपिंग तभी होगा, उन्हीं ऑर्बिटल्स में ज्यादा होगा जिसमें डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होंगे। आपको पता है कि s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, वो डंबल शेप होते हैं, और वो डंबल शेप x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस पर होता है। अगर दो p ऑर्बिटल जिनके दो लोब्स x एक्सिस पर हैं तो उनका डायरेक्शन सर्टेन है, वो दोनों में डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। तो 2p दोनों ही डायरेक्शनल है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। इसमें एक डायरेक्शनल है और एक नॉन डायरेक्शनल है, यहाँ दोनों नॉन डायरेक्शनल है तो ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा 2p में होगा, तो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। इसलिए 2p सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन 2s2p एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन 2s2s। सो दिस इज हाउ हम लोग सेम सेल में बनने वाले सिग्मा बॉन्ड्स की भी स्ट्रेंथ को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हैलोजेंस में एक एक्सेप्शनल केस होता है। अगर आपसे बोला जाए कि F2 Cl2 Br2 और I2 में किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में, इसके थर्ड सेल में, इसके दोनों के फोर्थ सेल में, इसके फिफ्थ सेल में। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे F2 की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, देन Cl2, देन Br2, देन I2। बट रियल में इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ये नहीं होता। रियल में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो Cl2 का सबसे ज़्यादा, देन Br2 का, देन F2 का, देन I2 का। अनएक्सपेक्ट ये हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आया। बॉन्ड स्ट्रेंथ F2 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था पर F2 का कम हो गया। उसका रीजन है कि F पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सारे हैलोजेंस में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, बट F की साइज छोटी होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जब दोनों F एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगता है। तो ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अकर बिटवीन बोथ फ्लोरीन एटम्स, तो दोनों रिपेल कर जाते हैं। रिपेल करने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनका कम हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, F की साइज छोटी है और सभी हैलोजेंस के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो F की साइज छोटी है, स्मॉलर साइज में 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में। तो जब दोनों F करीब आ गए तो दोनों F के में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो दोनों में रिपल्सन होगा, रिपल्सन से दोनों F दूर चले जाएंगे, ऐसे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर आपने देखा कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, और कैसे वेरियस सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।